हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रात के ख्वाब में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जहां एक कटा हुआ सिर आपकी चोटी का पीछा करेगा। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगली बार शायद वो सिर आपको ही बुला रहा हो। मेरी आप बीती, मेरा नाम मनीष है। ये घटना आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं 20 साल का था और दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने गांव बरहापुर, जो बिहार के सिवान जिले में है, वापस जा रहा था। मैंने रात 9 बजे की ट्रेन पकड़ी थी, छपरा एक्सप्रेस। भीड़ बहुत थी, लेकिन जैसे तैसे मैं जनरल कोच में घुसा। मन में एक बेचैनी सी थी, पर मैंने सोचा शायद गर्मी और थकान की वजह से है। रेल की खड़खड़ाहट, अजनबी चेहरे, अंधेरा और चलती हवा के बीच ट्रेन एक वीरान जगह पर आकर रात के 1 बजे अचानक रुक गई। मैं खिड़की से झांका। बाहर सिर्फ घना जंगल और एक टूटा फूटा रेलवे स्टेशन जैसा कुछ दिख रहा था, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। ट्रेन बिना किसी वजह के 15 मिनट तक वहीं रुकी रही। कोच के अंदर के सभी लोग नींद में थे या मोबाइल में गुम। मुझे पानी की जरूरत महसूस हुई, लेकिन मेरी बोतल खाली थी। मैंने एक बड़ी गलती की। मैं नीचे उतर गया। जैसे ही मैंने पांव पटरी पर रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे कानों में फुसफुसाई, शांत रहो, वो जाग जाएगा। मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने पटरियों की ओर देखा और मेरा दिल लगभग रुक सा गया। करीब 20 कदम दूर एक इंसानी से पटरी के बीचों बीच शांति से बैठा हुआ था। हाँ, सिर्फ सिर, कोई शरीर नहीं। और सबसे डरावनी बात, वो सिर मेरी ओर घूर रहा था। उसके खुले हुए मुंह से खून बह रहा था। उसकी आंखें एकटक मुझे देख रही थी, जैसे वो मुझे पहचानता हो। मैं जड़ हो गया। ना हिल पा रहा था, ना बोल पा रहा था। रात के 1:30 बजे उस वीराने में कटा हुआ सिर और मैं अकेला। अचानक वो सिर धीरे धीरे मेरी ओर खिसकने लगा। न धार, न हाथ, सिर्फ सिर, और वो रेंग रहा था पटरी पर, खून की लकीर बनाता हुआ। तू उतर क्यों गया? तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तू भी मेरे जैसा बनेगा। उसकी आवाज कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे सब बंद हो चुके थे। जो एक बार इस जगह उतर गया, उसका सिर फिर कभी धड़ पे नहीं रहता। तेरा समय अब शुरू होता है। सिर मेरी टांगों के पास आ गया था। उसका खून अब मेरे पैर पर बह रहा था। डर के मारे मैंने जोर से चिल्लाया, पर आवाज जैसे गुम हो गई। किसी ने नहीं सुना। तभी ट्रेन ने सीटी दी और अचानक चल पड़ी। मैं दौड़कर चढ़ गया। मैं किसी तरह बोगी में वापस घुसा, पूरा कांप रहा था और फिर बेहोश हो गया। जब सुबह 5 बजे आंख खुली तो मेरा पैर पूरी तरह खून से लथपथ था और मेरी जेब में एक कागज था जिसमें लिखा था, तू बच गया आज, लेकिन अगली अमावस्या को फिर आना होगा। गांव पहुंचा तो दादी ने मुझे देखते ही कहा, कहीं उस शापित पटरी पे तो नहीं गया? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने बताया कि वहां कभी एक रेलवे इंजीनियर की हत्या हुई थी। दंगाई भीड़ ने उसका सिर काटकर पटरियों पर फेंक दिया था। तब से हर अमावस्या की रात को उसका सिर वहां दुश्मन की तलाश करता है। जो भी उस रात उतर जाता है, उसे अगली अमावस्या तक चैन नहीं मिलता। आज भी जब अमावस्या आती है, मेरी नींद उड़ जाती है। कभी कभी लगता है कोई सिर मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर चुपचाप बैठा है, शांत मगर जागता हुआ। गांव में अमावस्या की रात, उस घटना को अब 14 दिन हो चुके थे। गांव में हर कोई आज चुप था, क्योंकि आज अमावस्या थी। दादी ने मुझे दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दिया, मगर रात 9 बजे जब बिजली चली गई तो दरवाजे के बाहर किसी लड़की की धीमी धीमी आवाज आने लगी, चोटी बनवाओगे? बहुत सुंदर बनाऊंगी। मैं डर गया। मैंने खिड़की से देखा, कोई नहीं था। मगर तभी आईने में देखा तो मेरे सिर पर किसी और के हाथ थे और वो मेरी चोटी बना रहा था। मैंने चिल्लाते हुए कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागा, पर बाहर किसी ने मेरा इंतजार किया हुआ था। पटरी पर बैठा वही सिर, अब उसके बाल बहुत लंबे थे और उन बालों में इंसानों की चोटियां बंधी हुई थी। तेरा सिर बचा था, पर तेरी चोटी नहीं बचेगी। उस सिर के बाल हवा में लहराए और एक एक कर उन बालों से आवाजें आने लगी, मुझे छोड़ दो मां, मैं वापस आना चाहती हूँ। मेरी चोटी वापस दे दो। हर चोटी के साथ एक आत्मा बंधी थी। अब सामने धुंध में एक सरकटा धड़ दिखा। वो पटरियों पर चलता आ रहा था और उस सिर की ओर हाथ बढ़ा रहा था। जैसे ही सिर और धड़ एक हो रहे थे, सिर चीखा, नहीं, मैं अधूरा ही ठीक हूं, मेरा काम अभी बाकी है।
अब उसकी गर्दन से लटकने लगी। बाल फुफकार रहे थे, खून टपका रहे थे, और तभी वो मेरी ओर बढ़ा। अब तेरी चोटी मेरी होगी। जैसे ही रात के 12 बजे का घंटा खनखनाया, मैंने खुद को रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा पाया। चारों ओर धुंध थी और दूर दूर तक सिर्फ सरकटी लड़कियों की आत्माएं खड़ी थीं। उनके सिर हाथों में थे, चोटियां खून से लथपथ, उनकी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ राख बह रही थी। वो चोटी काटता है, फिर आत्मा बांधता है। अब तुझे उसकी आखिरी आत्मा बनना है। दृश्य, मेरा सिर अलग होना। सिर अब मेरे बिल्कुल सामने था। उसने कहा, तेरा डर ही मेरी ताकत है। और अचानक मेरी गर्दन भारी लगने लगी। मेरे बाल खुद ब खुद चोटी में बदलने लगे। चोटी लंबी और लंबी, और फिर वो जोर से खिंच गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा उसी चोटी में बंद हो गई। सुबह जब मेरी माँ कमरे में आई तो मैं बिस्तर पर था, मगर बेहोश। मेरे सिर पर अब किसी लड़की की चोटी बंधी थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब अगली अमावस्या को तेरी बारी नहीं, तेरे जरिए अगली शिकार आएगी। अब जब भी रात होती है, मेरे सिर पर अजनबी उंगलियां चलती हैं और कोई चुपचाप पूछता है, चोटी बनाऊं? मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब दूंगा तो वो मेरी गर्दन ले जाएगा।